नमस्कार। नए साल के स्वागत में पूरी दुनिया जश्न मनाती है और नए वर्ष पर मानव नई शुरुआत करने की कोशिश करता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में मानव अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल काल भ्रम के नकली सुखों में सुख खोजता है, जो कि नासवान है, जबकि परम सुखदायक स्थान तो सतलोक है, जिसकी वास्तविक जानकारी तत्वदर्शी संत ही प्रदान करते हैं। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। पूरी दुनिया में नए साल की तैयारियां जोरों पर हैं। लोग नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। कई लोग पुरानी यादों को छोड़कर नए साल में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले नया साल 1 जनवरी के स्थान पर कभी 25 मार्च तो कभी 25 दिसंबर को मनाया जाता था। लेकिन 1582 में रोम के राजा नुमा पॉम्पिलस ने रोमन कैलेंडर में बदलाव किया, जिसके बाद जनवरी को साल का पहला महीना माना गया। इससे पहले मार्च को साल का पहला महीना कहा जाता था। वहीं 1 जनवरी का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। इस दौरान लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशी का अनुभव करते हैं। इस दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई लोग अपने रोजगार के स्थानों में जश्न मनाते हैं, तो कई अपने करीबियों के साथ। लेकिन आपको बता दें, जिस लोक यानी पृथ्वी में हम रह रहे हैं, इसका प्रभु काल ब्रह्म है, जो कि 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। इसके 21 ब्रह्मांडों में खुशी मनाने लायक कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम सभी अपने आसपास देखते हैं कि किसी की अचानक मौत हो रही है तो कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त है। यानी प्रत्येक प्राणी काल के लोक में दुखी है। यहाँ किसी के अगले श्वास का भी भरोसा नहीं है कि वो आएगा भी या नहीं। तो फिर इस गंदे लोक में किस बात की खुशी मनाई जा सकती है? परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाई थाल, आंवड़ जाना लग रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। वहीं सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी कहते हैं, न जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे, जिन्हा दे सिरते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हसावे। अर्थात काल के 21 ब्रह्मांडों में सुख मनाने लायक कोई वस्तु नहीं है जिसकी हम खुशी या जश्न मनाए, बल्कि हमें तत्वदर्शी संत की तलाश कर पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम परम सुखदायक लोक सतलोक में जा सकें, जहाँ सर्व सुख है। उस शाश्वत स्थान सतलोक में जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग शोक, राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, अहंकार आदि किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। वहाँ सभी आत्माएं प्रेम से रहती हैं, परमात्मा का दर्शन करती हैं। उस लोक के विषय में आदरणीय संत गरीबदास जी ने अपनी अमर वाणी में आंखों देखा विवरण कुछ इस प्रकार दिया है। संक हिंडोले नूर नग झूले संत हजूर, तख्त धनी के पास कर ऐसा मुलक जहूर। नदी नाव नाले बगे छोटे फुहार सुन, भर होद सरवर सदा, नहीं पाप नहीं पुण्य। ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार। जहाँ संखो लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। इसलिए प्रत्येक मानव को नए साल के उपलक्ष्य पर जीवन की नई शुरुआत करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना व पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में एकमात्र तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जिनकी बताई भक्ति विधि से मानव को इस नाशवान लोक में भी सर्व सुख प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही जन्म मृत्यु से सदा मुक्ति मिलने का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है, जिससे मानव परम सुखदायक लोक सतलोक में पहुंच सकता है, जहां कोई कष्ट नहीं है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हर एक पर्व पर, हर एक सेलिब्रेशन पर अपने विचार रखते हैं। तो नए साल पर भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से उनके विचार जानना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश जानना चाहते हैं। क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश न्यू ईयर को लेकर? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम विकास दास है। संत रामपाल जी महाराज जी के क्या निर्देश हैं न्यू ईयर को लेकर? न्यू ईयर को लेके संत रामपाल जी महाराज जी का सीधा और साफ स्पष्ट निर्देश है कि हम न्यू ईयर को नहीं मनाते हैं, क्योंकि नहीं तो ये नया साल हमारे समाज का और हमारे समाज का ये हिस्सा है
और हम बिल्कुल इस एक तरह से कुरीति है, ये बाहर विदेशों के द्वारा ये दिया हुआ है, एक तरह से एक पर्व की तरह से मनाते हैं ये नया साल। लेकिन हम सद्भक्ति करते हैं और हम अपने शास्त्रों के अनुकूल ही भक्ति करके जो भी चीज़ें होती हमारे शास्त्रों में बताएंगे। वो प्राचीन अगर समय में हम देखें तो ना ही पहले कोई नया साल होता था, ना ही कोई चीज़ होती थी। आज के समय में देखो कि कितना घर घर में कलेश है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ में, और लोग फिर भी नए साल को लेके मना रहे हैं। आप देखेंगे एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे घर में नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे के घर में प्रॉब्लम है। तो हम जो भी चीज़ें करते हैं वो हम शास्त्रों के अनुकूल करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नए साल को मनाएं, और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी का सीधा निर्देश है कि हम इस नए साल को नहीं मनाते हैं। हम सद्भक्ति करते हैं और सद्भक्ति के हिसाब से ही हम आगे फिर अपना जीवन यापन करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम भगवान दास है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैप्पी न्यू ईयर कैसे मनाते हैं सर? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाते। कारण क्या है? क्योंकि हफ्ते में ये मान के चलिए एक हफ्ते 7 दिन होते, नया तो कुछ होता नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अगर कुछ नया देखने को मिले तो संत रामपाल जी महाराज हैप्पी न्यू ईयर शिष्य जो है हैप्पी न्यू ईयर भी मनाए, नया साल मनाए। कहने का मतलब हमारी हिंदू धर्म की जो सांस्कृतिक सभ्यता है उसके अंतर्गत ये नहीं आता। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो भी है शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, हर रोज नया साल मनाते हैं, लेकिन वो नया साल नहीं बनाते जो शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो अध्याय नंबर 4 श्लोक 34 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अर्जुन तू किसी तत्वदर्शी संत के शरण में चला जा, उसे दंडवत प्रणाम कर। दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत तेरे को गीता का उपदेश करेंगे। गीता का उपदेश क्यों करेंगे? क्योंकि तेरा कल्याण हो सके, तू अमर तत्व को प्राप्त हो सके। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो भक्ति करते हैं, हर रोज नया साल मनाते हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भक्ति करते हुए नया साल मनाते हैं, जैसे उनकी आम दिनचर्या होती है उसी प्रकार मनाते हैं। वो किसी प्रकार का सेलिब्रेशन डीजे पर नाचना गाना ये सब नहीं करते। क्या संत रामपाल जी महाराज नाचने गाने को लेकर के क्या कहते हैं, डीजे बजाने को लेकर उनकी क्या राय है? देखो, संत रामपाल जी महाराज आजकल देखा जाता है शादियों में बहन बेटियां नाचती हैं, इसको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की क्या राय है? हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि नाचे गाने किन्हीं न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोई, और नाचे गाने हर मिले तो कौन तो हागन होई। कहने का मतलब संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर मनुष्य कल्याण, मनुष्य का नया जीवन, मनुष्य का उद्धार, मनुष्य का मोक्ष अगर नाचने गाने से हो जाए तो सभी नाच गाने करके यहाँ से पार हो जाए। हमें नया सेलिब्रेट मनाने के, नया साल मनाने के लिए भक्ति अति अनिवार्य है। अगर हमें अपने परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, हमें परमात्मा के पास पहुँचना है, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई शास्त्र प्रमाणित भक्ति करके सतलोक प्राप्ति करनी होगी। इसी में मानव का कल्याण है, मानव का हित है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जुड़ चुके हैं, हम जानते हैं उनसे कि नया साल क्यों मनाया जाता है। नमस्कार मैम। सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा दासी है। मैम, जैसा कि अब देखने में आ रहा है कि मतलब नया साल आने वाला है, आप नए साल को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नया साल सेलिब्रेट नहीं करते हैं, और ऐसा कुछ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हमें कोई नया साल सेलिब्रेट करना है। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ऋषि मुनि उनके टाइम ऐसे भक्ति होती थी इस तरह से। क्या कभी उन्होंने ये फॉलो किया कि ऋषि मुनि और जो हमारे पूर्वज रहे, क्या वो कोई भी कभी देखा है किसी को नया साल सेलिब्रेट करते हुए? तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं और जो हमारी धर्म ग्रंथों में लिखा है उसके अनुसार भक्ति करते हैं और एक सादगी भरा जीवन जीते, कोई दिखावा, कुछ शो ऑफ नहीं करते। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम राधा दासी है। बहन जी, ये बताइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नया साल कैसे मनाते हैं? क्योंकि नया साल है तो लोग कैसे मनाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है सत्संगों के द्वारा, हम नए साल पे अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, उनकी जो दी हुई भक्ति है वो साधना करते हैं। किसी प्रकार का नाचना गाना इस प्रकार का कोई सेलिब्रेशन करते हैं आप? नहीं जी, ऐसा नहीं करते हैं जी। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सही, मेरा नाम रमा दासी है। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्य लोगों की तरह नए साल पर नाचना गाना या इस प्रकार का कोई सेलिब्रेशन करते हैं? नहीं सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो, वो ऐसे कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत ही अलग है, बहुत सारे शास्त्रों और वेदों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। वो कहते हैं कि नाच गाने से हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। हमें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें भक्तों की तरह रहना चाहिए, हमें कोई ढूंढ ढाक के गीत वगैरह नहीं करने चाहिए, हमें गाने वगैरह फिल्मी वगैरह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा समाज बिगड़ता है।
और हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमें सादा सिंपल की तरह, भगत की तरह हमें पूजा करनी चाहिए, अच्छी विधि विधान से हमें भक्ति करनी चाहिए और गुरु जी का पालन करते हुए उनका नाम लेकर हमें कल्याण करना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश गौतम है। तो सर आप हमें बताइए कि आखिरकार आप जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन आप करते हैं, या अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? सर हम न्यू ईयर पहली बात तो बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम जो परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है वो इस तरीके से दिया है कि हमारा जो हर दिन परमात्मा के लिए है, भक्ति करने के लिए है, और हमारी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है भक्ति। उसके बाद हमारा जो डेली का कर्म है, जैसे गीता में ही बताया है कि कर्म करोगे तब भगवान मिलेगा। तो न्यू ईयर हमने एक प्रथा बना लिया कि न्यू ईयर आएगी, वेस्टर्न कल्चर से हम पार्टी करेंगे और पैसा खर्च करेंगे, और उसमें हम बहुत सारे गलत काम भी कर देते हैं। हमारा जो यूथ है वो शराब पीता है और बहुत सारी नशीले पदार्थों का सेवन कर चुका है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो पहली बात हम ये सारी चीज़ें मनाते ही नहीं हैं, क्योंकि हम परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान के आधार पर चलते हैं कि उन्होंने किस तरीके से हमें भक्ति करने के लिए बताया है, किस तरीके से हमें जो हमारी दिनचर्या है या किस तरीके से हमें जीवन यापन करना है, हम उस तरीके से चलते हैं। तो ये सब सेलिब्रेट नहीं करते। नए साल की नई उमंग के साथ सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए पढ़िए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। वो संत रामपाल जी महाराज जी ऐप से डाउनलोड करके अवश्य पढ़े और मानव जीवन की नई शुरुआत करे। मैं विनीत, बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।